हमारे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम जो पिछले वीडियो में हम संधि कर रहे थे वही आज हम संधि को करेंगे। देखिए, आज हम चौथे संधि को पढ़ेंगे। कौन सा संधि है? वृद्धि संधि। ये वृद्धि संधि का उदाहरण हम देख लेंगे। यदि किसी अ या आ का मेल किसी ए या ऐ या ओ या औ से हो तो उत्पन्न विकार क्रमशः ऐ हो जाता है, ऐ और ओ हो जाता है। कैसे? चाहे ओ रहे, ध्यान से देखिएगा, चाहे ओ या आ, उसमें अगर हम मिलान करते हैं ए या आई से या ओ या औ से, तो मेरा क्या बनता है? ऐ बनता है। और क्या बनता है? औ बनता है। अभी बताए हैं, वही चीज़ लिख दिए हैं। कैसे बनता है? एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए, ओ या ऐ, ओ या ऐ से मिलने से क्या बनता है? ऐ बनता है। हम इसका उदाहरण भी लेते हैं। जैसे एक जोड़ एकम क्या बनेगा? अकैकम। आ जोड़ ए क्या बना? ऐ बना। उदाहरण लेंगे, तथा जोड़ एब क्या बनेगा? तथैब। ठीक है। आ जोड़ ए क्या बना? ऐ बना। उसी तरह उदाहरण लेते हैं, सदा जोड़ एब क्या बनेगा? सदैव। आ जोड़ औ क्या बनेगा? औ बनेगा। आ जोड़ औ क्या बनेगा? औ। उसी तरह जल, जल है, उस प्लस अघो क्या बनेगा? जलौघ। आ जोड़ औ मिलके औ बनता है, और गंगा जोड़ औ का मतलब गंगौघ। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अयादी संधि। अयादी संधि को पढ़ेंगे। अयादी संधि को बढ़िया से पढ़िएगा। अयादी संधि, यदि ए ऐ ओ औ में स्वर जोड़ देंगे ना, क्या होता है? ऐ में परिवर्तन हो जाता है। ए ऐ ओ औ स्वर जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाता है? ऐ में परिवर्तन हो जाता है। ऐ आय में परिवर्तन हो जाता है। ओ अब में परिवर्तन हो जाता है। औ आप में परिवर्तन हो जाता है। जब ये दोनों का मिलन होता है तो हमारा ये परिवर्तन हो जाता है। जैसे ए जोड़ स्वर क्या बनेगा? ऐ बनेगा। देखिए, ए जोड़ स्वर क्या बनेगा? ऐ बनेगा। कैसे? अब देखिए बताते हैं। ने, हम अगर ने लेते हैं और जोड़ अन, ने जोड़ अन लिए। अब ने, यहाँ देखिए, ने में क्या है? ए है, और यहाँ स्वर क्या है? ओ है। तो ये दोनों बनेगा तो क्या बनता है? क्या होगा? ऐ बनेगा। क्या बोले हैं? ए और स्वर जुड़ेगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा, ऐ बनेगा। यहाँ देखिए, ऐ बनेगा तो ऐ लिखे हैं। और ये जो पहले से है वही हम लिख देंगे, न लिख देंगे। यहाँ ऐ, ऐ ये उसी तरह उतर जाएगा। तो हम इसको हम अगर जोड़ के लिखते हैं, न यन, न यन, ऐसे बन पढ़ेंगे इसको। नहीं समझे? इसको समझिए। ए जोड़ स्वर क्या बनेगा? देखिए, ए जोड़ स्वर, ए में क्या है हमारा? देखिए, आय है, इसका देखिए यहां ले लिया। ए जोड़ स्वर, ए आय में क्या है? आय है। आय और प्लस स्वर दोनों जुटा हुआ है, दोनों लेंगे तो दोनों का मिलन हो, क्या हो जाएगा? हमारा आय जोड़ स्वर हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह गे जोड़ इका क्या बोलेंगे? गे में क्या है? आय है, और हर सही स्वर ले लेंगे तो मेरा क्या बनेगा? आय बनेगा। तो यहाँ देखिए, आय और गय, गौ को पहले लिख देंगे और इका को उसी तरह लिख देंगे तो क्या बनेगा? गा इका, गा इका। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका स्वर संधि 5 को था, जो कि आज आयादी संधि तक होना था, कंप्लीट हो गया। और हम आगे बढ़ेंगे अब व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, व्यंजन संधि पढ़ेंगे हम। व्यंजन संधि संधि को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें। देखिए, ये क वर्ग है, इसका प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। क का जो प्रथम होता है ये क हलंत हो जाता है। ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। देखिए, ये जो प बोलते हैं ना, आप प बोलिएगा, लेकिन इसको प नहीं बोलिएगा, प। क्या बोलेंगे? प बोलेंगे, क्योंकि प में हलंत लग गया है, ये आधा हो गया है। इसमें स्वर की भी मात्रा है, इसमें स्वर की मात्रा नहीं है। ये अंतस्था व्यंजन है। कौन कौन सा? य, र, ल, वो। और उष्ण व्यंजन तालव्य, मूर्धन्य, दंसो हो। इसमें भी कंफ्यूजन होता है, ये हम आपको बता दिए।
आगे चलते हैं। देखिए संधि के व्यंजन संधि के नियम को पढ़ते हैं, तब आपको पता चलेगा। व्यंजन संधि के नियम, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण ग ज ड द ब अथवा चौथे वर्ण घ झ द स म ध म अथवा अंतस्थ व्यंजन य र ल व से होने पर वर्ग का पहला और वर्ण अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। देखिए कैसे, हम क्या बोले, क च ट त प अपने ही वर्ण तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए क है, च है, ट त प, तो इसको अगर हम मिलान करते हैं स्वर से या तीसरे या चौथे से, तो हमारा किस में परिवर्तन हो जाता है, चौथे वर्ण से, चौथे से। तो क का चौथा वर्ण क्या है, क का, देखिए यहाँ क का चौथा वर्ण क्या है, घ है। क का तीसरे से ग हो जाएगा, हम तो सॉरी तीसरा बोल रहे हैं ना, तो यहाँ ग हो जाएगा। च का क्या है, ज हो जाएगा तीसरा। ट का ड, त का द, प का ब, उसी तरह हम लिख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिख दिए हैं और ये तो सेम रहेगा। अब इसको देखिएगा, हम इसको बताते हैं तोड़ के। हम लिए हैं दिक जोड़ विजय। अब देखिए यहाँ क है, क क्या आधा है, इसमें बताइए क आधा है, लेकिन यहाँ पर पहला व्यंजन क्या है, पहला स्वर है कि व्यंजन है, बताइए। पहला व्यंजन होगा ना, पहला क्या है, उसमें अक्षर क्या है, पहला वो है, उसके बाद पहला व्यंजन है, उसके बाद स्वर है। पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद ई पढ़ेंगे। तो देखिए इसको दोनों को मिलान करेंगे तो हमारा क्या बनता है, अभी आप आपको बताएं। ये जो क हलंत है और ये तीसरे, चाहे स्वर रहे चाहे तीसरा व्यंजन है चौथा, इन दोनों को मिलान करते हैं तो हमारा क्या निर्माण होता है, ग। तो हम वही चीज लिखे हैं, ग लिख दिए हैं। और ये दी जो है इसको उतार दिए हैं और इसमें प्लस का चिन्ह लगा दिए, फिर यहाँ प्लस, और ये विजय जो है विजय लिख दिए हैं। अब इसको देखिए, अब इसमें क्या कर रहे हैं, ये दोहर्षी ऐसे लिख दिए हैं और गौ को यहाँ लिख दिए, इसको सटा लिख दिए, क्या बना, दिग्विजय। लेकिन क्या ये सही हुआ, नहीं। इसको दिग्विजय को कैसे लिखेंगे, ये तो गौ तो अभी आधा है, गौ आधा है, लेकिन ये शुद्ध वर्तनी नहीं है। शुद्ध वर्तनी के लिए क्या करेंगे, अगर हम गौ का हलंत हटा देना तो गौ हड़बड़ा के गिर जाएगा, तो उसको संभालने के लिए कौन रहेगा, उसके बाद वाला स्वर, बाद वाला जो मात्रा होता है वही संभाल लेगा। तो ये देखिए, ये इसका जो मात्रा है, इसका जो वो के साथ कौन सा स्वर लगा है, ई, वो के साथ ई लगा है, तो वही इसको संभाल लेगा। तो दिग्विजय क्या कहलाएगा, दिग्विजय। समझ में आ गया, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, देखिए अगला उदाहरण देखिए, सड जोड़ आनन, सडानन होगा। देखिए कैसे होगा, ट है यहाँ पर, ट और आ, ये आ स्वर है, तो दोनों अगर जुटेगा तो क्या हमारा बनेगा, ड। ट का तीसरे अक्षर क्या हो जाएगा, ड, तो ड हो जाएगा। तो ड हम ड लिख दिए हैं, उसके बाद अगर हम ड को ड लिखेंगे और देखिए हम यहाँ पर ड लिखेंगे और ये सौ है और ये फिर आनंद लिख देंगे, तो हमारा क्या होगा, ये ड जो है ये इसके मात्रा में जुड़ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, सडा, सडानन, सडानन हो जाएगा, पढ़ लेंगे सडानन। उसी तरह सतभावना, तो और भौ का जो अक्षर है दोनों मिलके क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, तो हम क्या पढ़ेंगे, सद्भावना। अब आगे चलते हैं अगले उदाहरण में, दिक जोड़ गज, क्या होगा, दिग्गज। कैसे, क जमा ग, तो दोनों का जो ये ग क्या है, व्यंजन है, ग हमारा क्या है, आपको दिखा देते हैं। ग हमारा क्या है, ग तीसरा है, तो दोनों जब मिलता है तो क्या क्या बनेगा, ग बनेगा, ठीक है, ग बनेगा। तो उसी तरह देखिए यहाँ ये ग बनेगा, तो ये ग तो यहाँ लिख दिए, लेकिन ये दी जो यहाँ लिख देंगे, और फिर ये ग है, तो जब दो गो मिल गया, हम ऐसे लिखेंगे कि नहीं, देखिए इसको तो वैसे लिख देंगे और इसको फिर उतार देंगे, इसको उतार देंगे, बोले थे आपको। तो देखिए इसको हम कैसे आया, ये यहाँ आधा गौ है और ये यहाँ पूरा गौ है, तो हम इसको
आधा गौ, हम इसको क्या पढ़ेंगे, आधा गौ, ये पूरा गौ। तो उसी तरह गौ गौ संयुक्त जौ दिग्गज हो गया। उसी तरह ये तो आपको सद्गुण, तो और गौ मिलके क्या बनेगा, यहाँ ऊ है तो द और ऊ मिलके क्या बनेगा, द बनेगा, सो सद्गुण हो जाएगा। व्यंजन के दूसरे नियम को चलिए। दूसरा नियम क्या कहता है, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन यदि किसी वर्ण के पहले वर्ण क च ट त प का मेल किसी पंचमाक्षर वर्ण वस्तुतः केवल नम न म से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण ड य न म हो जाता है। कैसे, देखिए क्या बोले हैं, क च ट त प, इसका पंचमा अक्षर, तो क का पंचमाक्षर अंग होता है, च का पंचमाक्षर य, इसका पंचमाक्षर न, इसका पंचमाक्षर न, इसका पंचमाक्षर म। तो देखिए इन दोनों को जो मेल करेंगे ना तो अंग हो जाएगा। तो कैसे, अब देखिए उदाहरण से बता रहे हैं। देखिए हम यहाँ लिख दिए वाक जमा मय। अब देखिए वाक जमा मय लिख दिए, तो वाक का क्या है, लास्ट में अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर क है, क में हलंत लगा हुआ है, और इसमें क्या है, म है, तो म क्या है, पंचमाक्षर है। तब जब ये दोनों मिलन होगा तो क्या बनेगा, अंगो बनेगा। तो अंगो तो लिख, ये दोनों मिलके क्या बना, अंगो मिल गया। इसको हम वैसे लिख देंगे और इसको भी हम दोनों को ऐसे लिख देंगे। अब तीनों को साथ में जोड़ के लिख देंगे क्योंकि प्लस है, तो वांग में, वांग में। लेकिन ये क्या बन गया, हाँ सही, ये तो दूसरा उदाहरण है, ये वांगमय बन गया। उसी तरह अगला उदाहरण देखिए, तत्मय, त और त का और मो दोनों को मिलन होगा तो त का मो क्या है, अंतिम अक्षर है, और जब दोनों मिलेगा तो त का अंतिम अक्षर क्या होता है, पंचमाक्षर नौ। तो यहाँ तन्मय क्या होगा, तन्मय। इसको हम आधा, ये आधा नौ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तन्मय, ठीक है। सठमुख, देखिए यहाँ सठमुख, तो ट और उ मिलके क्या बनेगा, न, पंचमाक्षर क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, तो सन्मुख हो जाएगा, ठीक है। जगत, जग, जग जोड़ ये त और नौ मिलके क्या बन गया, नौ बन गया, तो जगन्नाथ, ठीक है। अगले उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण नहीं है, व्यंजन के नियम, अगला नियम है विशेष, ये विशेष नियम है। इसको किसी भी ह्रस्व लघु स्वर या आ के मेल छ से होने पर छ से पहले चौ जोड़ दिया जाता है। देखिए कैसे, यह ह्रस्व स्वर है, ये आ प्लस छ है, ये छ जो है ना, ये इसको जब तोड़ेंगे तो छ हलंत प्लस ओ, ये जब दोनों मिलता है तो क्या उच्चारण होता है, च और छ उच्चारण हो जाता है। तो कैसे, इसको हम एक उदाहरण से लेते हैं। स्व जोड़ छंद क्या होगा, देखिए स्व में क्या लगा हुआ है, वो है व्यंजन, और इसमें छ है, तो जब ओ कोई स्वर वर्ण और कोई व्यंजन दोनों मिलता है तो क्या बनता है, मिलन से चौ बनता है। तो हम यहाँ क्या लिख दिए हैं, च, स्व को उसी तरह उतार देंगे, चौ को, ये दोनों मिलकर चौ बन गया, इस छंद को उतार देंगे, तब क्या पढ़ेंगे, स्वच्छंद। ये देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे स्वच्छंद, क्योंकि आधा चौ है पर, यहाँ पर सॉरी आधा चौ हो जाएगा, स्वच्छंद पढ़ेंगे। देखिएगा अनुजोड़ छेद क्या होगा, ऊ और यहाँ छ है तो दोनों मिलके च बनेगा, तो क्या बनेगा हमारा अनुच्छेद। समझ में आ रहा है। उसी तरफ अगले उदाहरण देखिए, परी जोड़ छेद, यहाँ पर ई है और यहाँ पर छ है, तो दोनों मिलेगा तो क्या उच्चारण होगा, मेल से चौ बनेगा। ये परी को हम ऐसे उतार देंगे, छेद को ऐसे, तो हम क्या लिखेंगे, परिच्छेद, ऐसे पढ़ेंगे। ई, इसमें भी विच्छेद है, वी जोड़ छेद, तो इसमें ई है लास्ट में, और इसमें इसके लास्ट में क्या है, इसके पहले छ है, तो दोनों को मिलाएंगे तो चौ उच्चारण होगा। इसको हम लिखेंगे तो क्या पढ़ेंगे, विच्छेद, क्या पढ़ेंगे, विच्छेद। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कहीं भी त्रुटि होगा तो आप लोग माफ़ कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर ये थोड़ी हमको समझ में नहीं आई, तो हम आपको और बताएंगे और हमको मोटिवेट मिलेगा कि हाँ आप कमेंट किए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं हमें अच्छा नहीं लगता है। और आप लोग वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।